नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं इस समय बुंदेलखंड के झांसी की बहुत महत्वपूर्ण सीट बबीना विधानसभा सीट पर मौजूद हूं। चुनावी दंगल 2022 की टीम इस वक्त बबीना विधानसभा पर मौजूद है। तमाम बुंदेलखंड के मुद्दे हैं और इन मुद्दों के लिए हम तमाम सवाल करने के लिए बबीना विधानसभा आ चुके हैं। बहुत जनता जनार्दन के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बबीना विधानसभा के लोगों के लिए तमाम मुद्दे बुंदेलखंड के उठाएंगे जो कि केंद्र से लेकर राज्य तक हमेशा गूंजते हैं, और सबसे ज्यादा कि बुंदेलखंड अलग राज्य बनना चाहिए। हर बार चुनाव विधानसभा का जब जब होता है, जब जब ये मुद्दा गूंजता है। बहुत बहुत स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। क्या नाम आपका? राजेश। राजेश भाई, क्या है, योगी सरकार से खुश है? हम सबसे खुश हैं, लेकिन हम अपनी परेशानी किसको बताएं। हम परेशान हैं, मजदूरी मिल नहीं रही, कुछ काम धंधा चल नहीं रहा है। क्या करें बताओ, मजदूर इंसान है, आंख से खराब है, कोई हमें लगा नहीं रहा है। क्या करें, इस सरकार में हमें कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। योगी सरकार से खुश है। क्या नाम आपका? मनसा राम रेखवार। विधायक जी ने काम किया है, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, काम किया है? काम किया है। क्या काम किया बताओ? सब किया, काम किया। क्या यहाँ की योजनाएं बताइए, किन मुद्दों को आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? योगी सरकार। योगी सरकार क्यों? अच्छा काम करा। योगी सरकार को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम आपका दादा? भाई साहब, राजेश गुप्ता। क्या है इस बबीना विधानसभा में आप देख पा रहे हैं, क्या माहौल है चुनावी? योगी सरकार दोबारा आ रही है, अखिलेश को लोग पसंद कर रहे हैं, यहाँ का क्या माहौल है? योगी सरकार 100% आ रही है, बिल्कुल दोबारा बीजेपी 22 में फिर से सरकार। आप बीजेपी से? बिल्कुल बीजेपी से हूँ। दादा क्या है इस समय और बुंदेलखंड के मुद्दन के आधार पर वोट करने के देखिए, योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, अखिलेश यादव के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। जो पहले आपने बोला है बुंदेलखंड की आपने बात की, यहाँ से हमारी सांसद रही उमा भारती जी, उन्होंने ये कहा था कि बुंदेलखंड में मुझे जिता के भेजो, मैं बुंदेलखंड राज्य बना के दूंगी। लेकिन आज तक उनका भी पता नहीं है और बुंदेलखंड राज्य की बात भी उन्होंने समाप्त हो गई। स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश की बहुत खराब है। आप देखिए, रोजगार नहीं है, स्थिति खराब है। लोग बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं और लगातार जब हम झांसी जिले की अलग अलग विधानसभाओं पर जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा उठता है वो बुंदेलखंड राज्य को लेकर उठता है। रोजगार है, यहाँ के लोग बेरोजगार हैं। अलग अलग लोगों से सवाल करना चाहेंगे। भैया नहीं, मैं बैठ के बोल रहा हूँ। मैं घनश्याम सिंह हूँ, घनश्याम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी उम्र है 66 साल। मैंने इस 66 साल के दौर में बड़ी बड़ी पार्टियों को और बड़े बड़े नेताओं को बहुत करीब से देखा और बहुत करीब से परिचित हूँ। लेकिन आज की जो सरकार है 10% झूठी, 100 में से 99% झूठे वादा करने वाले। यही नरेंद्र मोदी जी, उमा भारती जी ने झांसी मंच से कहा था कि बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, आप हमें जिताइए। बुंदेलखंड राज्य अलग अलग हम झांसी में शो करके आए। इसके अलावा आप ही लोग तो भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, यहाँ से उमा भारती को जिताया, यहाँ से विधायक को चुनाया, एक बार फिर से आपकी आशाएं, जनता को लगा के ये लोग काम करेंगे। इस बार सरकार किसकी पे? इस बार गई सरकार, योग सरकार गई पक्का। बहुमत में अखिलेश की सरकार बहुमत शुदा बनेगी। क्या नाम भाई? संजय गुप्ता। संजय जी बताएं। बस क्या है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? यही कि शांति चाहिए हम लोगों का, व्यापारियों को शांति नहीं मिल रहा हो? जीएसटी से खुश है? हाँ, सबसे खुश में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस शांति चाहिए व्यापारियों को। तो कोई गुंडाराज नहीं, कोई कुछ नहीं। आज व्यापारियों का आए दिन कहीं जरा सी बात पे गाली गलौज होती, सब होता है। हम तो चाहिए कोई की जगह शांति बनी रहे, बस अपन तो यही चाहते हैं। दादा कहाँ चल रहा हो? बबीना में कहाँ चल रहा हो? भैया बबीना में कचू नहीं चल रहा हो। हम लोग मजदूर आदमी, हमारे तो पेट पे लात मार रहे और चला दे नगर निगम की गाड़ी। हम लोग धंधा सब हो गया, आप वाले को, हम लोग ड्राइवर लोग हैं भाई। क्या करें बताओ, गाड़ियों बच्चों सबको बहने हुए में क्या? योगी सरकार से खुश हो कि नहीं? हमें जनता, हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें तो हमारे रोजगार से मतलब है ना। तो सरकार, वोट आपने योगी सरकार को दिया है। दिया तो क्या भैया, योगी सरकार लाई भाई तो क्या लाइए, तो ये गाड़ी क्यों ला रही है? हमारे पेट पे ला रहे हैं, खड़ी गाड़ी लगी है, ये खड़ी है गाड़ी पूरी सारी। देखिए आप लोग, सरकार से खुश नहीं है? हम किसी से खुश नहीं है, तो हमारा रोजगार नहीं है। ड्राइवर लोग खड़े हैं, ये मेरे खड़ी गाड़ी खड़ी, कोई इसमें खुश नहीं है। ये ड्राइवर लोग। हाँ जी, सही चल रहा। बीजेपी की क्यों आएगी जरूर, मेरी बात सुन लो, मगर कुछ रोजगार ही नहीं है। रोजगार के लाने कहीं भी हमें नहीं, कुछ भी मिल नहीं रहा है। ना हमारे पास खेती है, ना जमीन है, ना जायदाद है।
मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी में कोई पैसा नहीं देते हैं। दादा क्या बताओ, सब कुछ नहीं है माहौल, जब बेरोजगारी घूम रहे हैं सारे बंदे। जब आप उंगली दबे जब हाँ, तो कौन मतदान के आधार पर बदले? हम तो अखिलेश को वोट डालेंगे, हमें कोई बेरोजगारी देने की है। खुलासा हो रहा हाँ, वोट का ही खुलासा हो रहा है ना। हम लोग क्या है कि देखो बेरोजगार पूरी गाड़ी वाले ड्राइवर खड़े हैं, या कोई नहीं है, कोई बिना रोजगार के लिए कोई आदमी परेशान चल गया है। और उसके बाद भी जो बसें चला रखी है, ड्राइवर के लिए ये रोजगार नहीं है कि आदमी लिए बिल्लों को छीनना चाह रहे हैं वे लोग, कुछ भी नहीं है यहाँ तक। किसानों को 2-2 दादा आओ, कहा है चुनावी माहौल का चल रहा है? चुनावी माहौल तो अखिलेश योगी लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष। हमारे मोदी जी की सरकार आएगी, योगी जी की सरकार आएगी। हमारे ये तो कह रहा रोजगार नहीं है। सब रोजगार बहुत है। बबीना विधानसभा में पावर प्लांट बनाया है, बबीना विधानसभा में नहर की योजना चलाई है, बबीना विधानसभा में बुंदेलखंड के लिए पानी पेयजल की योजना चलाई है। सब बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं। युवा कहाँ युवा अपने हाथ उठाए यहाँ पर। क्या युवा खुश है इस सरकार से? बिल्कुल कुछ नहीं है। ये परीक्षाएं करा के परीक्षाएं रद्द कर दे रहे, कर दी है। मुझे जैसे टीईटी की, मास्टरी की अभी परीक्षा। तुम कौन भर्ती? हम टीईटी के पास हो? टीईटी और टीईटी पास है। हो गई? टीईटी हो गई हमें, दोबारा से हो गई? दोबारा से कहा भाई अबे। हाँ, दोबारा से अब लो, अब नई डेट दे दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम नई डेट से एग्जाम हुई है। योगी जी कह रहे हैं कि जो भी दोषी हुआ उन्हें बख्शो ना जाए। अरे ऐसे कैसे बख्शो जे कल टीईटी का मुद्दा, टीईटी परीक्षा का मुद्दा जाहिर है प्रदेश स्तर पर उठा। योगी सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं, लेकिन टीईटी के युवा ये चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द क्यों होती है, आखिरकार पेपर लीक क्यों होते हैं। किन किन ने टीईटी दे, हाथ उठाओ, बताओ, नाम बताओ। शिवम यादव नाम है मेरा। मैंने टीईटी की परीक्षा दी। मैं सुबह से डर गया, झांसी परीक्षा देने गया। मैंने सर्दी में खड़ा रहा। सुबह जैसा पेपर हुआ फिर उस समय कह दिया गया पेपर निरस्त। और ये हर एक परीक्षा में उनका क्या हो गया, ये धंधा बना लिया है भाजपा सरकार ने। पेपर कराते हैं, पेपर कैंसिल करा देते हैं। कोई भी पेपर हो, दरोगा की भी मेरिट उठी। बीटीसी करें कि बीएड करें? बीएड किया हूँ मैं। तो बीएड वाले तो शामिल को लेकर मामला चल रहा होगा, पता है कि नहीं पता? क्या बीएड शामिल को लेकर विरोध चलता है? ये नहीं पता मुझे, तो टेट का पता है, टेट का। और मैं सीटेट पास हूँ, ठीक ना। मास्टर बनने चाहिए। हाँ, मास्टर बनना है और मास्टर ही मैं, ठीक ना। शिक्षक हूँ। निकम्मी सरकार है। हम जैसे बेरोजगार टीचर है, हाँ टीचर है, प्राइवेट टीचर है, कोचिंग कराता हूँ, ठीक ना। कैंट में पढ़ाता हूँ मैं। हम लोगों के पास काम धंधा नहीं है। मुझे जय प्रमाण कैमरे पे जय पत्र बनवाना है, कहीं डीएम के साइन, कहीं सीएम के साइन करवाता फिर रहा हूँ। प्रमाण पत्र बनवाना, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना। मुझे सामने देखो पहले कैमरा के सामने जो काय को प्रमाण पत्र है। जन्म प्रमाण पत्र है मेरा, जन्म प्रमाण हाँ, पत्र। मुझे बनवाना था। नाम बताओ अपना पहले। भविष्य गोस्वामी, भविष्य गोस्वामी नाम है मेरा। मैं 15 दिन से फिर रहा हूँ ना। वो कहते हैं सर खाना खाने चले गए, फिर आते हैं फिर कहते हैं सर काम से चले गए। अभी मैं वहीं से बैठ के आ रहा हूँ ब्लॉक से। ब्लॉक भी गया था, उनने एक सिग्नेचर कह रहे चले जाओ। वहाँ गए, वो कह रहे हम नहीं कर पाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा, 2 घंटे बाद आओ, 3 घंटे। इस सरकार में जो हो रहा है, अभी सभा होती है अगर उम्र कितनी है? 18 साल। वोट दे नहीं पा रहे? क्या वोट नहीं दे पा रहा ना मैं, एक एक करके वोट नहीं दे पाऊंगा ना फिर मैं। जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा, इनको बहुत समस्या है। बात पूरी करो ना, बताओ। बात ये है योगी सरकार रोजगार नहीं दे रही, हर जगह से फेल है। स्वास्थ्य में फेल है, बेरोजगारी में फेल है, हर जगह फेल है, महंगाई में फेल है, सड़क में फेल है, भ्रष्टाचार में फेल है, एक एक करके बलात्कार में फेल है, अपराध में फेल है, हर जगह से फेल है। योगी सरकार बदल देगी। मेरा नाम आप हमारी बात क्यों काट रहे हैं सर? बात पूरे मुद्दा उठा दो, मुद्दा पूरे मुद्दे उठा दे और ये कटेगी, इससे भी कटेगी। मैं सारा इंडिया से कह रहा हूँ, मेरी आवाज हमेशा जब भी जहाँ बबीना विधान काट दी जाती है, हमारी हर बार बात बोल जाती है। चुनाव कवर कर भी लाए कितना भाई बात बोलेंगे ना, बात रखनी है ना सरकार से। गुस्सा है, सरकार बनी थी, मैं बोल रहे हैं बोलो भैया, बोला क्या नाम भैया? अभिषेक गोयल। गोयल सब का चाहो आप? धीमा नाम। हाँ, कहा है सरकार में? हमारी सरकार बीजेपी। हाँ सुन तो लो। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा उसमें भी सहयोग के लिए के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के
मंत्री हैं। अब ये पास होने वाले नहीं है क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। और इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। अगर स्ट्रेटजी समझ गए होते तो पता नहीं क्या करते वो लोग, न जाने कौन से डैमेज कंट्रोल में लग जाते। और हमें खुशी ये है कि इस बार पत्रकार साथियों को भी नहीं पता लगा, लेकिन ये पत्रकार साथी सब अपने साथ आ गए हैं। अब कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है, सब चल रहा है आजकल, तो सब साथ हैं अपने। और न केवल हम लोग हटाना चाहते हैं, ये लोग भी हटाना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं, एक एक नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से मैं देख रहा हूं, और मैं जानता हूं कि बहुत संख्या में लोग हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये वो लोग हैं जो जब जाएंगे अपने गांव और अपने मोहल्ले में तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे, क्योंकि ऐसा चुनाव नहीं देखा किसी ने। कोई सोच सकता था कि पाबंदी लग जाएगी? बताओ, कोई सोचा था कि पाबंदी लग जाएगी? हम लोग इलेक्शन कमीशन के जो जो नियम है उनका पालन करेंगे, जो जो गाइडलाइन पालन करेंगे, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी का हम लोग मौके मुकाबला करेंगे। ताकत है, मैं कहता हूं फाइनल है। किसी ने नहीं सोचा था क्या हो जाएगा कल, किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। मैं एक एक विधायक, एक एक पूर्व विधायक, एक एक मंत्री का धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। कई मौकों पर मैं मिला भी हूं, आए हुए कार्यकर्ताओं का भी बहुत स्वागत करता हूं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आए बड़ी संख्या में समाजवादी नेता कार्यकर्ता हमें दिखाई दे रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं। जहां मकर संक्रांति की मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, वही एक दुखद घटना घटी है। एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत ही सुलझे पत्रकार, एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक बहुत सुलझे हुए पत्रकार, वो आज हमारे बीच में नहीं है। जब कभी भी वो अपनी बात को रखते थे या घटना के बारे में जानकारी देते थे, शायद ही देश में कम ऐसे पत्रकार होंगे जो इतने सलीके के साथ बातें रखते थे। जहां उन्हें उर्दू के बारे में जानकारी थी, हिंदी में भी वो जानकार थे, और किस शेर को किन परिस्थितियों में किस समय पर कहा जाए, शायद वो हुनर ऐसे ही पत्रकार के साथ था। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे आए हुए सभी नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि सभी लोगों का सम्मान, राजनीतिक सम्मान,
और जब सरकार बनेगी उसमें साथ रख करके सम्मान देने का काम करेंगे। एक आशु मलिक हैं MLC, जिन्होंने एक गाना बनाया है, लगातार वो गाने, मैं चाहूंगा कि वो गाना लॉन्च कर दें। बहुत बहुत बधाई सब लोगों को। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। जय हो अखिलेश की, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा करके दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। बहुत काम हुआ है। कुछ नहीं है, मजदूर आदमी है, तेल लेने की औकात नहीं है हमारी सर जी। आज 1 किलो आलू आधा किलो ले भाई, घर में रोटी देखो, जेठा देखो तो बहुत। ये देखिए ये बासी रोटी है, देखो सबसे बड़ी विडम्बना है खाना के लिए जेब रोटी लेके आया, डालते हैं रोटी लेके आया, इसको रोजगार नहीं मिला। के लिए क्या बताएं आप बता दो, किसी पूरे बुंदेलखंड में नहीं, पूरे बुंदेलखंड के अंदर, अचार भी नहीं है सर, अचार भी नहीं है बासी रोटी के अंदर, अचार नहीं है। ये बबीना विधानसभा का ये रोजगार नहीं मिले, क्या करते? कैसा मजदूरी मिल जाता कर लेता ना, कोई रोजगार नहीं मिलेगा। क्या करते, घूमने डालते मजदूरी करते। तो तमाम मुद्दे हैं बबीना विधानसभा में रोजगारी को लेकर, और जो यहाँ पर ठेले लगाने वाले लोग हैं, जिस तरीके से लॉकडाउन ने विपरीत परिस्थितियां बदली, अनुकूल उनके परिस्थितियां नहीं रही, इससे लोग बेहद परेशान है। क्या चल रहा माहौल चुनाव का? कौन मुद्दन के आधार पर इतने को चुनाव बार होने, और वोट आदमी बार अगर करने जा रहा हो तो चेहरा के आधार पर कर रहा हूँ कि बड़ी चेहरा देख ले, कहते हैं कि लोगों के आधार पर अपना विधायक चाहो विकास हो बबीना को। विकास भाव है या नहीं भाव का क्या होगा? विकास भाव है, विकास हुई है। हाँ, योगी में भाव या अखिलेश में हो तो काय में? सभी में हो रहा है, थोड़ा सब में हो रहा है। 5 साल योगी सरकार रही है, लौट रही है अखिलेश। ये नहीं कह सकते, आ भी सकते नहीं। क्या नाम भैया, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल का चल रहा? बढ़िया है माहौल है। उनको लेकर इस बार लोग वोट करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चेहरे देखकर वोट करेंगे? रोजगार नहीं है, रोजगार को लेकर बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पे, कोई भी क्लाइंट नहीं है यहाँ पे के लोग अपनी बेरोजगारी से मतलब सफल हो सकते हैं।
तो बबीना विधानसभा में हम एक साइकिल की दुकान पर मौजूद हैं और व्यापारी है यहाँ पर, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या 5 साल में योगी सरकार की मौजूदगी में लोगों की जो मांग थी, यहाँ की विधानसभा की मांग थी, विकास के मुद्दे जो थे, तमाम मुद्दे थे बुंदेलखंड को लेकर, क्या उनकी मांगे पूरी हुई है। इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं, तमाम व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी बबीना विधानसभा के माने जाते हैं। नाम बताइए पाजी आपका। अच्छा, पहले वो बातचीत करेंगे। और पाजी क्या नाम? परविंदर सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा परविंदर जी, क्या लग रहा है इस बार बबीना विधानसभा का जो चुनाव है, वो चुनाव इस बार किन मुद्दों के आधार पर होगा? आप वोट करेंगे तो किन मुद्दों को आधार पर करेंगे? हमारा वोट करने का जो मेन मुद्दा रहेगा जी, वो एक तो व्यापारी इस सरकार में बहुत सुरक्षित है और अपने आप को बड़ा अच्छा व्यापार करने का समय, और अच्छा व्यापारी वही है जो इस टाइम सुरक्षित रहेगा। भाई व्यापारी अगर सुरक्षित रहेगा तो उसका व्यापार में भी मन लगेगा और वो काम भी कर पाएगा। तो मेन मुद्दा यही है कि सुरक्षित है और उसका जो मान सम्मान बना हुआ है इस व्यापार इस समय उसका मान सम्मान बना हुआ है व्यापारी। तो मेन मुद्दा यही रहेगा। मेन मुद्दा यही रहेगा। अंकल क्या लग रहा है इस बार चुनाव? जीएसटी ऐसे आप बिल काटते हैं, जीएसटी को लेकर खुश हैं क्योंकि पहले जीएसटी नहीं लगता था एकाएक बिल, क्या जीएसटी के बाद खुश है व्यापारियों के लिए? जीएसटी लगने के बाद तो इतने सुखी हो गए पूछो। हाँ। देखो टैक्स हमने तो देना नहीं है, कस्टमर नहीं देना है, और जो लगते थे वो बच गए सारे। बुंदेलखंड में राज्य बनाने की आप बहुत सीनियर हैं, यहाँ पर तमाम सरकारों को आपने देखा है। अलग राज्य बनने के बाद क्या यहाँ पर एक नया बुंदेलखंड आप देख पाएंगे? आपको क्या लगता है? राज्य बनने की मांग लंबे समय से की जा रही है, बनेगा नहीं। हाँ, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल दादा? बहुत अच्छा है चुनाव हमारा। बबीना विधानसभा झांसी जिले में आती है, जी भाई साहब, बड़ा जिला है, 4 विधानसभाएं हैं। क्या योगी सरकार से खुश है? बहुत अच्छे से बात करिए। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काम कर रही है सरकार। हाँ जी, लौट रही है फिर से दोबारा 2022 में फिर दोबारा अखिलेश नहीं आ रहे? नहीं। और मुद्दे के आधार पर वोट करने जा रहे हैं इस बार? नहीं, बहुत बढ़िया मुद्दे, चेहरों के आधार पर नहीं, मुद्दे भी हो, चेहरे भी हो। क्या मुद्दे रहेंगे? विकास के बढ़िया हमारे विकास के मुद्दे। लोग कह रहे हैं विकास हुआ ही नहीं, रोजगार मिले। बहुत विकास है, बहुत रोजगार है। दादा क्या नाम आपका? नरेश कुमार। क्या है इस बार जो चुनाव हो रहा है वो किन मुद्दों के आधार पर होगा है? बबीना को क्या चाहिए? और 5 साल में योगी सरकार बहुत लंबे समय बाद काबिज हुई थी, क्या आप खुश हैं? खुश नहीं है, दुख में भी नहीं है। सरकार तो वही लौटेगी। योगी आ रहे? कहाँ आ रहे? यहाँ तो कह रहे लोग विकास नहीं हुआ है, सरकार है जो और कोई चारा भी नहीं है, विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है इन सब। सर जी मैं एक बात रखना चाहता हूँ। बताओ क्या नाम आपका? सर मैं दीपक साहू बबीना से हूँ। हाँ दीपक भाई, क्या लग रहा बबीना की जो बबीना इस बार भी मोदी सरकार फुल बहुमत में आने वाली है, फाइनल है। क्योंकि हमारे हमारे आ रहे योगी आ रहे, मोदी योगी क्योंकि हमारे जो भाई साहब हैं, तो मैं मोदी जी के नाम पर बटन दबा दूं? बता दें वो बटन तो दबेगा ही, लेकिन जो हमारे बलविंदर भाई साहब हैं, बड़े भाई साहब हैं, जब भी वो सत्ता है तब भी विदेशी थे और आज भी। आप यहाँ पर काम करते हैं? हम जो बड़े भाई साहब हमारे, हमारे अध्यक्ष भी हमारे साइकिल यूनियन के। आप क्या काम करते हैं? हमारा साइकिल का काम है। साइकिल पर? हाँ। यहीं पर काम करते हैं? हाँ यहीं पर है, अपने भाई साहब हैं, अपने परिवार की तरह है। मेरी बात नहीं, आप साइकिल लोगों को देते हैं? साइकिल रिपेयर का काम होता है। लोग आप जब काम करते हैं, लोगों से जब बातचीत करते हैं, जब आप लोगों के से डेली मिलेंगे तो तमाम लोगों से आपकी बातचीत होती है। साइकिल रिपेयर कराने के लोग आगे होते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ बच्चे भी। 5 साल में बदला है, तो बदला है, लोग जो बात बहुत कुछ बदला है। बबीना है भाई साहब, जब बहुत कुछ चेंज में है ना, बबीना में शांति है, कोई डर नहीं है, कोई माहौल नहीं है, कोई लड़ाई, कोई दंगा नहीं। तो पहली बार क्या डराना धमकाना या सब हमारे भाई साहब जो बने तो विकास को लेकर तमाम बहुत सी बातें हुई हैं, दावे किए गए, वादे किए गए, काफी लोग खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन बबीना विधानसभा की जो महत्वपूर्ण मांग है वो रोजगार और बेरोजगारी को लेकर है। विधानसभा चुनाव दंगल 2022 में बबीना से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा।